हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ द रिलेटेड टू रिंग. तो उसमें हम बात करने वाले हैं रिंग के बारे में. रिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फील्ड डिवीजन है ना, डिवाइजर ऑफ द रिंग. उससे पहले आपको रिंग का कंसेप्ट जो होता है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तो उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने रिंग जो थ्योरी है उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये रिंग क्या होता है उसके बारे में. तो बात करते हैं सबसे पहले डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड. इसको स्क्यू फील्ड भी कहते हैं, फिर डिवीजन रिंग कहते हैं. अब देखो, रिंग थ्योरी हो चाहे ग्रुप थ्योरी हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कुछ भी हो, आपको बस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिलेगा. वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको अलग अलग कर दिया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है. उसी टाइप से यहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड. अब देखो, रिंग कह सकते हैं, या तो आप इसको क्या कहो, रिंग कह दो, या फिर आप कहो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. अगर आपने इसको एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा है तो यू हैव टू प्रूव दिस इज द रिंग, बिकॉज दिस इज प्रॉपर्टी फॉर अ रिंग. तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सीधा हमने डायरेक्ट कह दिया कि भाई इट इज अ रिंग. तो हमने कह दिया अ रिंग ए प्लस मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी डिवीजन रिंग. अगर ये रिंग का एक टाइप है और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी. फर्स्ट, आर हैज यूनिटी. अब देखो, यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि आर मल्टीप्लीकेशन जो है उसके लिए जो आइडेंटिटी होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर. वो एक तो एग्जिस्ट करना चाहिए. चलो ठीक है. दूसरा यहां पे कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आर. सॉरी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन आर. जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है इस रिंग के, जितने भी, इस आर के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, उन सबका मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी रिंग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है. देखो, मैं बात कर रहा हूं रिंग के बारे में. रिंग की तीन मेजर प्रॉपर्टी होती है. पहली होती है कि वो अबेलियन होना चाहिए, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेमी ग्रुप होना चाहिए. तीसरी प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. अब जब मैं बात करूंगा अबेलियन की, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होना चाहिए. अब अबेलियन कौन होना चाहिए, आर प्लस अबेलियन होना चाहिए. और आर मल्टीप्लीकेटिव यहां पे क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए. सेमी ग्रुप का मतलब होता है, ये सेमी ग्रुप है ना. सेमी ग्रुप का मतलब होता है कि लाइक उसमें एसोसिएटिव, यानी कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टी में से दो उसको सेटिस्फाई करे, यानी कि क्लोजर एंड एसोसिएटिव. अबेलियन की बात करेंगे तो पहला क्लोजर होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा वहां पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, चौथा लाइक अगर मैं कहूं इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसके लिए, और पांचवा उसके लिए क्या होना चाहिए, वहां पे अबेलियन होना चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए. तो ये तो हो गया अबेलियन के लिए. तो ये हमने नहीं कहा, हमने क्या कहा, सीधा रिंग बोला, मतलब ये ऑब्वियस है, इसमें होगा. फिर बात कर रहे हैं सेमी ग्रुप के बारे में. मतलब पहला उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, दूसरा उसमें एसोसिएटिव तो हो गई क्योंकि सेमी ग्रुप की बात की जा रही है, तीसरा उसमें साथ में ऐड करके बोल रहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आर हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. और उससे पहले वो कह रहा है कि यहां पे यूनिटी होना चाहिए, और यूनिटी का मतलब होता है कि आर नॉट, यानी कि आर मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी होना चाहिए. तो सी प्रॉपर्टी कह दो, या फिर मैं इसको थर्ड पॉइंट कह देता हूं कि इसमें आइडेंटिटी होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए, आर मल्टीप्लीकेटिव के लिए. और फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इसके लिए इनवर्स भी होना चाहिए आर मल्टीप्लीकेशन के लिए. और फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई इसके डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियस है, रिंग के अंदर आ गया, अगर रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही. तो अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो चार प्रॉपर्टी है ना, ये वाली क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसको सेमी ग्रुप से क्या बना देती है, इसको सेमी ग्रुप से ग्रुप बना देती है. सो हम है ना, इसको अलग से नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं. एक तो तरीका ये हो गया, आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम और करके भी ऐसा लिख सकते हैं कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आज आर पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी डिवीजन रिंग इफ आर प्लस इज अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप मतलब ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो. फिर वो कह रहा है कि आर नॉट इज ए ग्रुप. तो मतलब क्या हो गया, देखो ग्रुप में क्या होता है, सेमी ग्रुप तो होता ही होता है, साथ में आइडेंटिटी भी होता है,
और उसके साथ में इनवर्स भी हो जाता है, मतलब आर मल्टीप्लीकेशन में ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आर मल्टीप्लीकेशन सीधा ग्रुप ही कह दो ना यार, उसको हमने उसको ग्रुप कह दिया। और थर्ड प्रॉपर्टी रिंग के लिए जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होती है, या तो कहो कि ये थ्री प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, या फिर आप कहो कि रिंग सीधा क्या बोल दो, रिंग बोल दो और उसके साथ में दो प्रॉपर्टी एडिशनल कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है? आगे बढ़ता है। अब हम बात कर रहे हैं फील्ड के बारे में, मतलब ये इतना आपको प्रूफ करना है तो ये हो जाएगा, उससे हम बिल्कुल इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे R37 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7, मतलब 0 1 2, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं इससे। यानी कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी है सब लिखो। क्या करना है आपको, R पॉजिटिव के लिए, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने यार, ये अलग अलग नहीं हो सकता, यहां पे तो होगा +3, यहां पे भी होगा मल्टीप्लीकेशन में 3। तो आपको क्या करना है, R3 को तो अबेलियन प्रूफ करना है, फिर क्या करना है, R इंटू 3 को, R मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो को आपको ग्रुप प्रूफ करना है, इसको तो ग्रुप प्रूफ करना है, इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, और इन दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के देखना है, जितनी प्रॉपर्टी सब सेटिस्फाई करोगे तो वो डिवीजन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फील्ड के बारे में। फील्ड भी वही होता है, अगर हम कहें कि भाई अ रिंग आर मल्टीप्लीकेशन, आर प्लस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड इफ देयर एग्जिस्ट आर हैज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या हो गया, आर नॉट के लिए आइडेंटिटी, इसके लिए आइडेंटिटी को यूनिटी कहते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, आर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव मतलब आर के अंदर लाइक इस आर के अंदर वहां पे आपका ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के अंदर। फिर कहता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो उसमें कम्यूटेटिव नहीं था, इसमें कम्यूटेटिव ऐड कर दिया, बाकी सारा सेम है। बाकी दोनों प्रॉपर्टी यूनिटी एंड नॉन जीरो एलिमेंट के लिए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये दोनों सेम है जो कि डिवीजर में है, और फिर इसमें नया क्या ऐड हो गया, कम्यूटेटिव वाला नया ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, फील्ड बन गया। इस प्रकार आपको बस सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करनी है कि डेफिनेशन में प्रॉपर्टी क्या पूछी जा रही है। फिर कह रहे एवरी फील्ड इज अ डिवाइजर रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी फील्ड होगा वो डिवाइजर होगा। क्यों भैया, क्योंकि इसमें एक ही तो प्रॉपर्टी एडिशनल है ना, एक ही तो प्रॉपर्टी एडिशनल है, अगर ये उसमें हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मिनिमम ये दोनों उसमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या हो गया, एवरी फील्ड इज अ डिवाइजर रिंग है। जो भी फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर रिंग होता है। आप बस प्रॉपर्टी को रिलेट करो, है ना, इसमें एडिशनल कम्यूटेटिव है, बाकी तो सारी वो की वो सेम प्रॉपर्टी आ रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है इंटीग्रल डोमेन। अब देखो इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली इंटीजर से रिलेटेड होता है, इसको इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी होती है जो कि फील्ड में है। R हैज यूनिटी, R हैज कम्यूटेटिव, वेयर R मल्टीप्लिकेशन एडिशन इज अ रिंग। ये रिंग है तो भी वहां पे यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि R नॉट R जीरो के R मल्टीप्लिकेशन में एक तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर वो कम्यूटेटिव हो रहा है, AB इज इक्वल्स टू BA हो रहा है। फिर एक नया यहाँ पे आ रहा है कि R इज विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब R में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइजर का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको जीरो मिलता है, वो इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि विदाउट नॉन जीरो, जीरो डिवाइजर का मतलब होता है दो नॉन जीरो एलिमेंट को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता तो मैं जीरो आ जाता है। कैसे आता है यार, जादू कैसे हो रहा है, ये जादू हो रहा है 5, और अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, अगर मैं चलो 1 और 5 ले लेता हूं, मैं 1 और 5 ले लेता हूं अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 में नहीं होगा, सॉरी, चलो एक काम करते हैं 4 3 ले लेते हैं, 4 6 और 3। अगर मैं इसको लिखता हूं, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 6 12 आएगा। 12 में मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 में 6 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब इन दोनों का एडिशन मॉड्यूलो 6 में मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 में मल्टीप्लीकेशन करने पे उसका मुझे 0 मिल रहा है। इट मींस वो चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। या A और B 0 तभी हो सकता है when A is equals to 0 और B is equals to 0, either A is equals to 0, B is equals to 0 और AB is equals to 0, या तो दोनों 0 हो या दोनों में से एक 0 हो। ये सिंपल सी बात है। इस प्रकार आपको सिर्फ ये 3 डेफिनेशन याद करनी है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे सकता है यार, आपको कह दे कि R5 एडिशन मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 प्रूव दैट इट इज ए इंटीग्रल डोमेन। अब आपको इंटीग्रल डोमेन की 3 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहले तो क्या करना है, ये रिंग होगी, 100% रिंग होगी, क्योंकि आपको कह रहा है भाई ये रिंग जो है
वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, आपको ऐसा बोलेगा। तो क्या करना आपको, सबसे पहले तो यूनिटी निकालना, मतलब आर मल्टीप्लीकेशन 6 के लिए क्या निकालना, आपको आइडेंटिटी निकालना है। तो यहां से आप क्या करोगे, आइडेंटिटी निकालोगे कंपोजिशन टेबल बना के, यानी कि इसमें आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 5 तक जाएगा। ठीक है, अब आप इसका कंपोजिशन टेबल बनाओगे अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, जहां पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए, जहां वो लाइन रिपीट हो जाए वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। चलो फर्स्ट काम हो गया। दूसरा, इसमें कम्यूटेटिव होगा, 100% होगा कम्यूटेटिव। फिर ये कह रहा है कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, लेकिन यार इसमें तो जीरो डिवाइजर होगा ना। अगर हम इसकी बात कर लेते तो ये तो इसी से आ रहा है, ये एग्जाम्पल इसी का है, लेकिन इसमें जीरो डिवाइजर हो रहा है, सो दिस इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा भाई साहब, ये फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, कम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएगा, यूनिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये फील्ड हो जाएगा, नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो ऐसा आपको रिलेट करना आना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस में लग रही है, और उसी प्रॉपर्टी, देखो सारी डेफिनेशन में ओनली एंड ओनली एक एक दो प्रॉपर्टी का फर्क है, उससे सारा कुछ डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है। तो ये सारा चीज है आपके समझने के लिए। सो आई होप आपको जो पूरा कंसेप्ट है, जिसमें हमने डिवीजन ऑफ रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।